Hello everyone, good morning. Welcome to my online class. Students, this is your history section and today we will discuss about understanding our past. So first of all, what makes the past important? ऐसा क्या है जो हमारे पास्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है? All of us wonder how people lived many years ago. हम लोग सबको ये आश्चर्य होता है कि सालों पहले लोग कैसे रहा करते थे. डिड दे लिव द वे वी डू? क्या वो लोग वैसे ही रहते थे जैसा कि हम लोग रहते हैं? हाउ डिफरेंट वर देयर लाइफ्स फ्रॉम अस? उनकी लाइफ्स हमारे लाइफ से अलग कैसे थी? द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट मे हैव आंसर टू सच क्वेरीज इज कॉल्ड हिस्ट्री. स्टडी की वह ब्रांच जो इन सारी क्वेरीज का जवाब हमें देती है उसे हिस्ट्री कहा जाता है. व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? हिस्ट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट. इतिहास पास्ट इवेंट्स का जो हमारे पास्ट में हो चुका है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है. टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पास्ट. हमें अपने वर्तमान को समझने के लिए अपने पास्ट की स्टडी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान को समझने के लिए पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. However, it is impossible to get written records of all past events. लेकिन जितने भी पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनका रिटन रिकॉर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है. It is impossible to get written records of all past events that happened thousands or maybe millions years ago. People probably did not know how to read and write. संभवतः लोग उस समय ये भी नहीं जानते होंगे कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है. सो वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड. इसलिए हम लोगों के पास उस पीरियड की कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. दिस पीरियड इज नोन एज प्री हिस्ट्री. और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इस पीरियड को प्री हिस्ट्री कहा जाता है. प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स. The period for which written records are available is called the historic period. वैसे पीरियड जिस पीरियड का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है उस पीरियड को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं. इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टाइम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इवोल्यूशन मीन स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट is a process of change over time over millions of years. The earth has existed for millions of years. जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी लाखों वर्षों पहले से है. By doing research on layers of old rocks we can find about its past. We know that living things have changed over the time because we can see their remains in these rocks. These remains are called fossils. Fossils are imprint of plants. Imprints mean houses of plants, animals or human preserved in rocks. They are the remains of hard body parts such as bones or skulls. They give information about animals that became extinct. So that was our introduction class.
We will start next topic in next class. Till then, bye bye.